हट जाओ आगे से। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम दोनों इतने अच्छे मूड में थे, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अचानक एक आवाज नमूदार होती है। मुइज़ भाई 1 मिनट आ सकते हैं आप? मनहूस आवाज ने उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। बाहर रिलैक्स हो जाओ। यार कैसे रिलैक्स करूं मैं? मेरी सारी तैयारी, मेरा सारा मेकअप सब बेकार गया। मुर्गी ढूंढनी होगी। आज मुर्गी पकाओगी? उस मौके के लिए। कहाँ से मिलेगी वो मुर्गी? माहीन को कहाँ से मिली थी मुर्गी? तो हमें शहर से बाहर जाना होगा। वाह, कितनी जल्दी समझ गई। क्योंकि मैंने अपना IQ इस मामले पर पूरी तरह से फिक्स किया हुआ है, तो मुझे कुछ सोचना होगा। सोचने तो क्या करना है मुझे? ये देखो। 1 सेकंड, मैं एक वेबसाइट जानती हूँ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। वहाँ पर घर वगैरह रेंट पर Thank you मिलते so हैं। much। तुम तो मेरी बहुत अच्छी सहेली हो और ऐसे वक्त में तो तुम ही मेरे ये काम देखो आती हो। जरा। गुड न्यूज़ है, थैंक यू करना था तुम्हारा। कौन सी गुड न्यूज़ है? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ। तो समझा देती हूँ तुम्हें। आज शाम को मेरी और शाहान की एंगेजमेंट है। तुमने मेरा इतना साथ दिया है तो थैंक यू तो बनता है ना यार। ये तो बहुत अच्छा हुआ शिजा। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है? तुम्हारी नजरों से भी लग रहा है कि तुम बहुत उदास हो। और इस बात से तुम खुश हो रही हो, ठीक कहा ना? तुम्हें पता है कि शाहान इस तरह किसी को भी नहीं चाह सकता जिस तरह तुम्हें चाहता था। अगर तुम्हें ये बात मालूम है तो फिर तुम शादी क्यों कर रही हो उससे? क्योंकि इश्क है उससे। उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। और तुम सिवाय तकलीफ देने के किया क्या है? ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो तुम कर रही हो कभी ना करती मैं वो। और इसी वजह से तुम हार जाओगी माहीन। तरस आ रहा है मुझे। तरस तो लोग तुम पर खाएंगे, याद रखना। निकाह के वक्त छोड़ी हुई औरत पर लोग तरस नहीं खाएंगे तो और क्या करेंगे? लोग भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते ये बात। एनीवेज, गुड लक। भले ही मुझे कोई कितना भी बुरा क्यों ना समझे, मैं शाहान को इस दलदल में नहीं फंसने दूंगी। कोई दिल नहीं दुखा सकता उसका। हेलो शांजो, क्या तुम्हें अभी भी मेरी हेल्प की जरूरत है? क्या तुम श्योर हो? हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। तो मुझे अभी ये बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें पिक करके बात करती हूँ। ठीक है। तुमने ये बात सुनी है, तुम्हें पक्का यकीन है ना? शीजा मैडम, मैंने आपसे कई दफा कहा कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। आपने कहा था कि आप मेरे अकाउंट में डलवा देंगे, लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट खाली है। मेरी परेशानी समझें आप। बस आपको यही याद करवाने के लिए कॉल की है। जी ठीक है, शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, मैंने यही सुना है। सीरियसली, मतलब उसकी अम्मी बीमार नहीं थी, उन्होंने एक फार्मेसी से जाली डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। आपको पता है ये सब एक झूठ है और इस काम को ऐसे ही खत्म कर दिया। काश तुम उसी वक्त रोक देती उसे। आप ही बताएं मैं क्या कर सकती थी वहाँ? हम सब खामोश थे। मेरे ख्याल से जो उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई हैं, अगर हम प्रूफ कर दें कि वो झूठी काम हैं, बहुत लंबा है यार। शांजो, हमें कोई शॉर्टकट ढूंढना होगा। तो क्या करें? हो सकता है हम लोग शर्मिंदा हो जाएं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे रेंट आउट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। अच्छा, एसी भी है, स्विमिंग पूल भी? ओह बिल्कुल, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास कवर्ड कार पार्किंग भी होती है। लेकिन क्या आपके पास मुर्गियाँ मौजूद हैं? अरे नहीं, पकाने वाली मुर्गी नहीं, पकाने वाली मुर्गी की बात तो कर नहीं रही मैं जनाब।
ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे नाम पर आप एक काम करें, 2 रूम रिजर्व कर दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ 2 दिन स्टे करेंगे वहाँ पर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हाफिज। हाँ, बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाँ थैंक यू, तुम्हारा भी बहुत मामा मुझे भी ऐसे ही हॉलीडे की जरूरत है। हाँ मेरी जान, तुम भी बड़े होकर जरूर जाना वहाँ। बड़ी हो चुकी हूँ जी। बस जरा सी और बड़ी हो जाओ। बाहर आज शाम तो मानो को रखने वाली थी ना। अरे यार, क्या वो आज की शाम थी? ओह अच्छा, तो ये शाम तुम्हारे लिए दोबारा नहीं आ सकती। मुझे आपके साथ जाना है। आपने वादा किया था मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगी और मुझे आउटिंग पे लेके जाएंगी। हाँ मेरी जान, तुम्हारे साथ टाइम जरूर स्पेंड करूंगी, लेकिन बाद में, क्योंकि मुझे यार तुम्हारे मुइज भाई के साथ थोड़ा दूर जाना है। तुम्हारे लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा, तुम बहुत बोर हो जाओगी। मैं जानती हूँ आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती। मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। मानो मेरी जान, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, हम लोग साथ मिलकर घूमेंगे। नहीं, मुझे बाहर आंटी के साथ जाना है। बाहर? देख रही हो तुमने क्या किया? अब ये सारा दिन मेरा दिमाग खाएगी। क्या हो जाएगा अगर ये तुम्हारे साथ चली जाए? चलो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ तुम। तो आप लेके जा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल, जल्दी से तैयार हो जाओ जान। याहू, मैं बाहर आंटी के साथ आउटिंग पे जा रही हूँ। बहुत मजा आएगा। वैसे जो भी कुछ तुम सोच रही हो, इंशाल्लाह बिल्कुल पूरा नहीं होगा। इंशाल्लाह आज भी वैसे ही होगा। बाहर? कितनी फसादी हो तुम यार। हाँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने भी तो उस बच्ची को मेरे साथ चिपका दिया है। तुम्हारी भी दुआ कबूल नहीं होगी। चलो जाओ। देखो रोशन, अगर तुमने अभी भी माहीन से बात नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। कॉल करो उसे तुम। अरे गाड़ी चला रही होगी यार, नहीं उठाया उसने, काट दिया। तुम्हें उससे बार बार कॉल कर रही होगी क्योंकि उससे बात करना बहुत जरूरी है तुम्हारा। हेलो रोशन, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। आई एम सो सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, मैं उसके लिए जा रही हूँ। माही देखो, अगर तुमने कॉल नहीं की तो बहुत बुरा होगा। ये काम दूसरों को मिल जाएगा, प्लीज। तुम्हें बताया बहुत इंपॉर्टेंट मसले में हूँ, तुमने पूछा भी नहीं। अगर मुझे इमरजेंसी ना होती तो मैं तुमसे जरूर पूछता। अभी भी पीछे पड़ रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये जिंदगी मौत का मसला है। मैं जैसे ही उस मसले से निकलूंगी फौरन कॉल कर लूंगी। किसी जरूरी मसले में फंसी हुई है, पहले उसे हल करेगी। क्या हम इसे कुछ दिन और पोस्टपोन नहीं कर सकते? ओके ठीक है, अब पॉइंट पे आओ। तुम्हारी वजह से 3 महीने में इतना नुकसान हुआ है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं इसलिए परेशान हूँ कि अम्मी को क्या कहूँगा और तुम अपनी परेशानी बता रही हो। आई एम सॉरी, मगर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनफ इज इनफ। जिस ज़हनी कैफियत से तुम इस वक्त गुजर रहे हो, इस ज़हनी कैफियत के साथ तुम्हारा और मेरा साथ चलना मुश्किल है। सुनो, तुम्हें जहमत तो होगी, लेकिन ये बच्चों को दे दो प्लीज। जी भाई।